अमेरिका से डिपोर्ट होने से पहले 10 दिन तक हाथ पांव बांधकर सैन्य कैंप में रखा गया। सर्दी में लगातार एसी चलते रहे। फॉइल पेपर को सर्दी में ओढ़ने की कोशिश की। ये जुल्म की दास्तां यहीं खत्म नहीं होती। मुस्कान के घर वालों ने उसे 45 लाख रुपए खर्च करके भेजा था, लेकिन होता कुछ और ही है। अमेरिका से डिपोर्ट हुई मुस्कान ने भारत लौटने से पहले की दर्द भरी कहानी जब बताई तो हर कोई हैरान रह गया। मुस्कान वही युवती है जिसे अमेरिका से डिपोर्ट किए गए 103 भारतीयों के साथ भेजा गया है। पंजाब के शहर लुधियाना में कस्बा जगराव की युवती मुस्कान को अमेरिकी सैनिकों ने यूएस मैक्सिको बॉर्डर की दीवार के पास पकड़ा। 10 दिन सैन्य कैंप में रखने के बाद उसे भारत डिपोर्ट किया गया। मुस्कान के परिवार ने जमीन बेच और कर्जा लेकर करीब 45 लाख रुपए खर्च करके मुस्कान को 5 जनवरी 2024 को इंग्लैंड भेजा था, जहां वो सीयू यूनिवर्सिटी में बिजनेस मैनेजमेंट की पढ़ाई करती थी। बाहर पढ़ाई के साथ साथ मुस्कान सप्ताह में कुछ समय बचाकर होटल में काम भी किया करती थी। अभी मुस्कान का करीब 2 साल का वीजा पेंडिंग है। ये सुनकर मन में सवाल आता है कि वीजा होने के बावजूद मुस्कान को क्यों वापस भारत भेज दिया गया। दरअसल मुस्कान मैक्सिको के तिजुआना में हवाई जहाज के जरिए घूमने गई थी। तिजुआना जहाज से उतरने पर उसका कोरोना टेस्ट और अन्य सभी फॉर्मेलिटी हुई, लेकिन इसी दौरान मैक्सिको बॉर्डर पर उसे अमेरिकी सैनिकों ने बॉर्डर क्रॉस के मामले में 40 लोगों के साथ पकड़ा। सभी के हाथ पैर बांधकर उन्हें अमेरिकी सैन्य कैंप ले जाया गया, जहां उन्हें 10 दिन तक रखा गया। बिना कुछ बताए अमेरिकी सैनिकों ने 5 फरवरी को अमृतसर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उन्हें छोड़ा। मुस्कान के घर वापस लौटने के बाद अब परिवार सदमे में है। मुस्कान के परिवार में उसकी 3 छोटी बहनें हैं। वो परिवार में सबसे बड़ी है। परिवार को उम्मीद थी कि मुस्कान के विदेश सेटल होने के बाद वो अपनी छोटी बहनों को भी फ्यूचर में अपने पास बुला लेगी, लेकिन ट्रंप सरकार ने परिवार के सपनों को चकनाचूर कर दिया। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट में बताया गया कि मुस्कान और बाकी लोगों को जहां रखा गया था वहां काफी सर्दी थी। वहां हर समय एसी चलता था। महिलाओं और पुरुषों के अलग अलग कमरे थे। मुस्कान के अलावा एक कमरे में करीबन 40 महिलाएं थी। मुस्कान बताती है कि भयंकर ठंड होने के बावजूद भी कोई कंबल या रजाई सोने के समय नहीं मिलती थी। सिर्फ फॉइल पेपर की एक पतली चादर दी जाती थी। उसी चादर को लेकर सोना पड़ता था। हालांकि मुस्कान ने बताया कि सैन्य कैंप में टीवी आदि की व्यवस्था थी। दिन में 5 बार खाना दिया जाता था और जो चिकन खाते थे उन्हें वो भी दिया जाता था। मुस्कान बताती हैं कि 3 फरवरी को जब वो वहां से निकले तो उससे पहले कुछ नहीं बताया गया। उन्हें सिर्फ इतना कहा गया कि आपको दूसरी जगह रिलीज किया जा रहा है। सभी 104 लोगों को विमान में हाथ पैर और पेट बांधकर चढ़ाया गया था। विमान 5 फरवरी को जब भारत पहुंचा तब जाकर सभी ने सूर्योदय देखा। बता दें कि विमान में कुछ बच्चे भी थे। बच्चों को हथकड़ी नहीं लगाई गई। कुछ महिलाओं की आंखों में आंसू थे। भूख लगने पर अमेरिकी सैनिकों ने विमान में खाने के लिए चिप्स और फ्रूट शेक वगैरह दिए। मुस्कान ने कहा कि अमृतसर पहुंचने पर उसने भरपेट खाना खाया। वहीं उसकी वेरिफिकेशन होती है, मेडिकल हुआ। अमृतसर पहुंचने पर उनके मोबाइल फोन अमेरिकी सैनिकों ने उन्हें वापस दिए और उसके बाद वो अपने परिवार के पास पहुंची। मुस्कान ने पीएम मोदी और विदेश मंत्रालय से अपील की है कि वो सिर्फ घूमने गई थी। उसने कोई बॉर्डर क्रॉस नहीं किया। उसे ना ही डिपोर्ट किया जाना था। अमेरिकी पुलिस ने उनके पासपोर्ट भी नहीं मांगे, ना पासपोर्ट पर कोई मोहर लगी है। उसे बिना किसी गलती के भारत भेज दिया गया है। ये थी पूरी कहानी मुस्कान की। इसे लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में बताइएगा और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए।